हेलो गाइस, होपफुली आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम यूपी पीसीएस 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। 23 और 24 का हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका स्पीक्स ऑफ रिलीजियस सिंथेसिस। ठीक है, इसका आंसर है रॉक एडिक्ट 12। देखिए, अशोका जो आपका टॉपिक है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंशियंट इंडिया में। ठीक है, और जितने भी इनके रॉक एडिक्ट्स हैं ये ल्यूसेंट या घटना चक्र में दी हुई है। इसको आप लोग बाय हार्ट रट जाइएगा, क्योंकि ये हर साल एक दो क्वेश्चन इस पे आते ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ यूपी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1975। इसका आंसर कतरनिया घाट है। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उस टाइम ये न्यूज़ में था, इसलिए आंसर आया था। इसका आंसर बोथ 1 और 2 है। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज़ रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी। ठीक है, इसका आंसर न्यूक्लियर एनर्जी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट वाज पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस ईयर में पास हुआ था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट? अगेन ये सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर 1986 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर करंट अफेयर से रिलेटेड है कि हु वॉन द विच इंडियन प्लेयर वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस 200 मीटर्स बटरफ्लाई स्विमिंग इवेंट हेल्ड इन कोपेनहेगन इन अप्रैल 2022। इसका आंसर सजन प्रकाश है। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिर से बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो आपका करंट अफेयर्स उस समय न्यूज़ में था, इस वजह से। तो जो साइज़ ऑफ बजट है यूपी का, वो उस समय 5,12,860 रुपीज़ 72 पैसे था। और सर्टन स्कीम्स जो नई इंट्रोड्यूस हुई थी, उनका अमाउंट 10,967.87 करोड़ था। तो इसमें भी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, फिर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, इज़ करेक्टली मैच, सॉरी। ठीक है, तो केरला जो है रबर के लिए पॉपुलर है, वहाँ खेती होती है रबर की, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर डीडीटी क्या चीज़ है? ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इसका आंसर है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ठीक है, फिर 10th क्वेश्चन पे आते हैं पर्सन्स और एसोसिएटेड वर्क्स पोस्ट। ठीक है, इसका आंसर है डी के कर्वे, जो कि रिलेटेड है, सेक्रेटरी थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। जेईडी बैथ्यून जो थे आपके इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गर्ल्स स्कूल इन कलकत्ता के लिए पॉपुलर थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, ये प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज कलकत्ता में। ठीक है, फिर बीएम मालाबारी जो थे, उन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट एक मुहिम शुरू की थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं विच रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। देखिए, सेंसस जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही क्रूशियल है। हम लोग इस पर एक वीडियो बनाएंगे अभी कुछ दिन में, तो आप लोग उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आपके पास अपने नोट्स है तो उसको भी रिवाइज़ कर लीजिएगा। इसका आंसर जैन है। ठीक है, फिर 12th पे आते हैं। 12th क्वेश्चन है कि हिल और माउंटेन दिया है और लोकेशन पूछा है इंडिया में। ठीक है, तो देखिए, जो बटेश्वर हिल है आपका, वो बिहार में है। बेल्लारी रेंज आपका कर्नाटका में है, पॉपुलर है ये। तो ए का 4 हो गया, और नहीं, ए का 3 हो गया और बी का 4 हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, वहीं से आ जाएगा। ठीक है, फिर 13 पे आते हैं कि यूएनडीपी ने कितनी कैटेगरी ऑफ पॉवर्टी को आइडेंटिफाई किया है? तो इसमें इनकम पॉवर्टी भी और ह्यूमन पॉवर्टी भी, तो बोथ 1 एंड ए एंड बी आंसर हो जाएगा। फिर पूछा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो इसमें सी आंसर है मालकू, ये मिट्टूर में है। ठीक है, चेन्नई में नहीं है ये। ठीक है, फिर उस समय ये न्यूज़ में था कि 15th क्वेश्चन में पार्टी गेट स्कैंडल ऑफ यूनाइटेड किंगडम किस चीज़ से रिलेटेड है? ठीक है, तो रिलेट्स टू फ्लाउटिंग ऑफ कोविड-19 नॉर्म्स बाय ब्रिटिश पीएम्स ऑफिस। ठीक है, फिर 16th क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का फॉर्मेशन है, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा है। इसका आंसर होगा 3-1-2-4। पहले तेलुगु देशम पार्टी बनी थी, फिर बहुजन समाज पार्टी बनी थी, फिर उसके बाद से आपकी समाजवादी पार्टी, और सबसे जो न्यूएस्ट फॉर्म हुई है वो आपकी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिंगल विंडो एडमिशन फॉर
2022-23, तो इसका आंसर CUET है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अगेन ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था कि पॉवर्टी इज़ रिगार्डेड एज अ सोशल प्रॉब्लम, कि विच वाज द आउटकम ऑफ अ सर्वे रिसर्च ऑन पॉवर्टी इन लंदन, ठीक है। किस स्कॉलर ने ये बात कही थी, इसका आंसर चार्ल्स बूथ है, ठीक है। 19 पे आते हैं कि इवेंट्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग को अरेंज करना है। तो इसका आंसर जो होगा, सबसे पहले डिफीट ऑफ शुजा इन बनारस है, सेकंड है आपका विक्ट्री एट धर्मा, थर्ड है बैटल ऑफ सामूगढ़, और उसके बाद फोर्थ है बैटल ऑफ देरई। तो आंसर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये लोकतक में है, ठीक है। उसके बाद से डीपेस्ट पॉइंट पूछा है, तो आप सब जानते हैं मैरियाना ट्रेंच आपका पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। आर्कटिक में जो है आपका मोलॉय डीप है, इंडियन में आपका सुंडा स्ट्रेंच है, और पोर्टो रिको जो है अटलांटिक में, जिसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 22 पे आते हैं कि जो ऑडिट रिपोर्ट ऑफ CAG होती है, कौन उसको एग्जामिन करता है, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन 23 करंट अफेयर से रिलेटेड है कि ग्लोबल सिटीज़ बिजनेस इंडेक्स में, ग्लोबल बिजनेस सिटी इंडेक्स 2022 में कौन सी सिटी टॉप पे है, तो हांगकॉन्ग इसका आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स, तो कौन सा बायोमास नहीं है, तो ये आपका न्यूक्लियर एनर्जी है। फिर नेक्स्ट है नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसका आंसर आर्गन होगा, ठीक है। फिर पर्सन पूछा है कंसर्न विथ, ठीक है। तो आप सब जानते हैं MS स्वामीनाथन जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, तो A का 3 हो जाएगा। फिर BCD, इसके बाद आपका LK झा जो है वो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद से वर्गीस कुरियन मिल्क प्रोडक्शन से है, और आपका मोरारजी देसाई जो है वो सोशल कंट्रोल ऑन बैंक्स, ठीक है। तो 3, 4, 2, 1, ठीक है। 27 पे आते हैं कि असम मेघालय बॉर्डर में जो डिस्प्यूट था उसको रिगार्डिंग जो एग्रीमेंट साइन हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एंड मेघालय इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं कि जो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम है उसका टारगेटेड ग्रुप कौन है, तो स्ट्रीट वेंडर्स हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में बेसिस पे कंट्रीज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसका आंसर 3, 4, 1, 2 है, ठीक है। इसका आंसर सबसे पहले हांगकॉन्ग है, सबसे अच्छा जो उसका रेटिंग है, उसके बाद से आपका ऑस्ट्रेलिया है, फिर आपका जापान है, फिर रशिया है, ठीक है। 30 पे आते हैं, एरिया है, और ये परमिसिबल नॉइज़ लेवल पूछा है, ये घटना से एज इट इज़ लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। एनवायरनमेंट की जो घटना चक्र आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेजिडेंशियल एरिया में 55 dB, साइलेंट जोन में 50 dB, इंडस्ट्रियल एरिया में 70, कॉमर्शियल एरिया में 65, ठीक है। 31 पे आते हैं, विद रेफरेंस टू चंद्रगुप्त टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो पहला है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शाका विक्ट्री इज द सिल्वर कॉइन्स ऑफ दिस किंग, बिल्कुल सही है। द वेट ऑफ दिस कॉइन्स यूज टू बी अबाउट 33 केन्स, ठीक है, बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फिर 32 पे आते हैं, द माल्थुसियन थ्योरी इज रिलेटेड टू, सिंपल क्वेश्चन है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। 33 पे आते हैं, फिर assertion है आगरा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड बट टेम्परेचर ऑफ जनवरी इन आगरा इज 16 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज इट इज़ ओनली 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन दार्जिलिंग, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट ड्यू टू थिन एयर, प्लेसेस इन द माउंटेन्स आर कूलर देन द प्लेसेस इन द प्लेन्स, दोनों स्टेटमेंट सही है और सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो 34 पे आते हैं कि ये डिजीज़ और प्लांट में जो डिजीज़ होती है कॉजिंग फैक्टर के बारे में पूछा है, ठीक है। तो जो सिट्रस क्रैकर डिजीज़ है वो आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है। फिर रेड रॉट डिजीज़ ऑफ शुगर केन जो है वो फंगस है, ठीक है। कृष्णकांत डिजीज़ ऑफ पोटैटो जो है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है, और साहू डिजीज़ ऑफ वीट जो है वो इंसेक्ट की वजह से होता है। इसका आंसर 3, 4, 2, 1 हो जाएगा, डी, ठीक है। विद रेफरेंस टू द कॉमनवेल्थ गेम शेड्यूल इन 2022 and 26 which of the following statement is correct, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन बर्मिंघम इंग्लैंड इन जुलाई अगस्त 2022, देखिए ये उस समय ये क्वेश्चन आया था, तो इसी स्टेटमेंट सही है। फिर 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका आंसर मीथेन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद से है 37 में, द मेन पर्पस ऑफ गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट लॉन्च इन 1985 वॉज, इसका आंसर सी है, मेक इट्स वाटर पॉल्यूशन फ्री ऑनली, ठीक है। फिर 38 है सेशन रीजन, ये भी आप सिंपल क्वेश्चन है, देख सकते हैं। 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू द वाटर शेड इन द हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है ये।
फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट रीज़न है 73rd अमेंडमेंट जो था वो कन्फर्ड द मच कोवेटेड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑन पंचायत, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट से रेट एक्सप्लेन कर रहा है। 39 पे आते हैं कि विच स्टेट इन इंडिया लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम, इसका आंसर कर्नाटका है, ठीक है। इसके बाद से सत्य संवेदक समाज जो था उसका प्राइमरी एम्फेसिस किस चीज़ पे था, उसको किसने ट्रुथ पे था, उसको प्राइमरी एम्फेसिस जो था वो ट्रुथ पे था और फाइंड करने के लिए, लेकिन इसको फाउंड किसने किया था, इसका आंसर ज्योतिबा फूले हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से है कि बायोस्फीयर रिजर्व सेक्टर है और कौन से स्टेट में, तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व आपका आसाम में है, 1 ऐसे ही आंसर आ जाएगा इसका बी, ठीक है। 42 है कि जो पेगू योमा रीजन ऑफ म्यांमार है ये किस मिनरल के लिए फेमस है, ठीक है। इसका आंसर मिनरल ऑयल हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के बारे में पूछा है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो बागपत वुडन टॉयज के लिए फेमस नहीं है। आप लोग बताइए कहाँ के लिए फेमस है बागपत, ठीक है। 44 पे आते हैं कि बिल्डिंग और बिल्डर्स के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे पहला है सुल्तानगढ़ी, इसका आंसर होगा इल्तुतमिश ने बनवाया था। रेड पैलेस जो था वो बलबन ने बनवाया था। जमात खाना मस्जिद जो था वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो इसका आंसर 3412 सी हो जाएगा, ठीक है। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड किसे कहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड 15 to 59 ईयर्स की एज को वर्किंग पॉपुलेशन को बोलते हैं, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं शेड्यूल और सब्जेक्ट के बारे में पूछा है, तो थर्ड शेड्यूल जो होगा वो फॉर्मेशन ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन से ए का 2 हो जाएगा, तो आंसर आपका वैसे ही 2143 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट पे आते हैं वाटरफॉल लोकेशन पूछा है, इसमें दूध सागर फॉल आपका गोवा में है, बरकाना फॉल्स आपका हिमाचल प्रदेश में है, खानदार फॉल्स आपका उड़ीसा में, पलनी जो फॉल्स है वो कर्नाटका में है, ठीक है। सॉरी, इसमें दूध सागर गोवा में है, बरकाना फॉल्स आपका जो है वो कर्नाटका में है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, मुझे कर दीजिए। दूध सागर फॉल जो है, दूध सागर फॉल्स गोवा में है। फिर आपका जो बरकाना फॉल्स है वो कर्नाटका में है, कांधार फॉल्स जो है वो उड़ीसा में, और पलनी जो आपका वाटरफॉल है हिमाचल प्रदेश में, तो 4123 आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कमिटी और अपॉइंटमेंट जो पंचायती राज से रिलेटेड सारी कमिटीज़ हैं, इनका ये अपॉइंटमेंट पूछा, जिसमें आप एक ट्रिक याद रखिएगा, बैग एल, ठीक है। इसमें बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे पहले आई थी, तो इसका आंसर 1957 ए हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से अशोक मेहता कमेटी आई थी 1977 में, LM सिंघवी आपकी जो थी वो 1986 में आई थी, और PK ठिंगन कमेटी 1988 में, आंसर ए हो जाएगा। फिर 49 पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सुन्नी ट्रायंगल इन इराक, ठीक है। इसका आंसर बसरा हो जाएगा। 50 पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया इन अप्रैल 2022, इसका आंसर सामिया सुलूलू हसन है, ठीक है। 51 है कि एज ऑफ अर्ली 2022 विच कंट्री एट द टॉप इज़ द स्टील मेकिंग प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसका आंसर चाइना है। फिर प्रोग्राम और ईयर ऑफ लॉन्चिंग पूछा है, ठीक है। तो नेशनल रूरल हेल्थ NRHM जो है वो आपका लॉन्च हुआ था 2005 में। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है आपका लॉन्च हुआ था, ये बात हो जाएगी। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ था 2005 में। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम आपका लॉन्च हुआ था 1995 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आपका लॉन्च हुआ था 1999 में, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लॉन्च हुआ था 2001 में, तो आंसर हो जाएगा इसका 2143, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वुमेन सिंगल टाइटल इन सईद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हेल्ड इन जनवरी 2022 किसने जीता, इसका आंसर PV सिंधु है, ठीक है। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक की घटना चक्र आप रेफर कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स लेज एग्स, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल एकिनीडा है, ठीक है। फ्रॉम विच आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ इंदस वैली द फिगर्स ऑफ मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड, तो इसका आंसर मोहनजोदारो और लोथल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अरेंज देम द डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसका आंसर सबसे पहले है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन आपका जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा कानपुर में है, ठीक है। उसके बाद से आपका लखनऊ में है,
फिर आपका गाज़ियाबाद में, फिर आगरा में। तो 2413 हो जाएगा, ठीक है। 58 क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया कौन सा है, कौन सा कोस्ट है? जिसका खामबाद कोस्ट है जो कि गुजरात में है। जल जीवन मिशन जो है वो कब अनाउंस हुआ था? तो 2021-22 में, ठीक है। उसके बाद से आपका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है। तो सबसे पहले इसमें आपका जो लॉन्च हुआ था वो फॉर्मेशन ऑफ गदर पार्टी हुआ था, फिर सेटअप ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी एट बर्लिन, फिर उसके बाद से सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस आपका हुआ था, फिर लास्ट में चिटागंग आर्मी रेड। तो 1342 हो जाएगा आंसर, ठीक है। द आइडिया ऑफ रूरल अर्बनाइजेशन किसने दिया था? जी.एस. घुरिया ने दिया था, ठीक है। सिनोवैक गिवन फॉर कोविड-19 इज़ अ होल वायरस वैक्सीन, ठीक है। उसके बाद से यूक्रेन से जो बच्चों को मेडिकल स्टूडेंट्स को जो इंडिया लाया गया तो किस उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? तो उसका आंसर नाम था ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉजेज वूपिंग कफ, ठीक है। इको मार्क किस प्रोडक्ट्स पे लगाते हैं? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलोसोफर और उनकी फ़िलासफ़ी के बारे में पूछा है, ठीक है। तो इसमें जो आपका रामानुज है वो द्वैत फ़िलासफ़ी के लिए जाने जाते हैं, नहीं सॉरी, जो आपका रामानुज है वो विशिष्ट अद्वैत के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद से माधवाचार्य आपका द्वैत के लिए जाने जाते हैं, और निम्बारका जो है आपके द्विअद्वैत के लिए जाने जाते हैं, और वल्लभाचार्य आपका शुद्ध अद्वैत के लिए जाने जाते हैं। तो 4321 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका बी आंसर होगा। फिर सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू फोटोवोल्टाइक सेल्स, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। फिर डॉल्फिन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? अक्टूबर 5 को। डेंगू फीवर जो है इज कॉज बाय द बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटोज, ठीक है। तो एडीज मॉस्किटो, ठीक है। 70 पे आते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन के फाउंडर्स कौन थे? तो इसका आंसर बी हो जाएगा यतीन्द्र जय घोष और फणींद्र नाथ घोष, ठीक है। उसके बाद से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स के बारे में पूछा, कौन से स्टेट का करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो मणिपुर का करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कंटेन्स, इसमें ओजोन हमेशा होता है फोटोकेमिकल स्मॉग में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? ये 136 रैंक है, ठीक है। फिर क्वांटिटी और एसआई यूनिट पूछा है, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है, एक्टिविटी होती है उसका यूनिट जो है एक्यूरी नहीं बैक्यूरियल होती है, ठीक है। फिर आर्यक पिलर्स जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो अमरावती में, ठीक है। फिर जो पेसा एक्ट है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया कब पास हुआ? तो 1996 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है कि हु वाज द विनर ऑफ मिस वर्ल्ड 2021 हेल्ड इन पोर्टो रिको? तो इसका आंसर कैरोलिना बेलवास्का है, ठीक है। 78 पे आते हैं कि कौन सा इसमें से एसडीजी गोल नहीं है 2020 तक? स्पेस रिसर्च नहीं है, ठीक है। फिर लार्जेस्ट रिवर बेसिन एरिया कौन में से है? तो इसका आंसर महानदी है, ठीक है। फिर विच वन सी ट्री जो है सबसे डेंजरस इन्वायरमेंट है? तो इसका आंसर यूकैलिप्टस है। ये भी आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये घटना चक्र और एनसीईआरटी दोनों में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से पूछा कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? लोकसभा और इलेक्शन ईयर, ठीक है। तो 7th जो है ये बी आपका करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड चिंतामणि भट्ट संस्कृत टेक्स्ट सुका सप्तापति इन पर्शियन गेव इट द टाइटल तुतीनामा? इसका आंसर है ख्वाजा जियाउद्दीन नाशबी, ठीक है, नक्शबी, ठीक है। फिर बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली हैज़ बिकम द एनसीआर रीजन, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन? तो 69th अमेंडमेंट, ठीक है। फिर विच कंट्री हैज़ नेचुरल आर्सेनिक कंटेमिनेशन, वाटर कंटेमिनेशन? जिसका आंसर बांग्लादेश है, ठीक है। कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस WHO इज गोइंग टू एस्टैब्लिश ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर? तो इसका आंसर जामनगर है, इंडिया में है, गुजरात में आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फार्म सब्सिडीज इन इंडिया इज़ करेक्ट, ठीक है। तो इसमें आप चौथा स्टेटमेंट देखिए, ऑल सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया फॉल अंडर द इनडायरेक्ट सब्सिडीज़, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। और आपका द इनपुट सब्सिडीज इन इंडिया सच एज फार्म एज ए फर्टिलाइजर फॉल अंडर इनडायरेक्ट फार्म्स, पहला और चौथा आपका ठीक है, सही है। ज्योतिबा फुले किस मूवमेंट से एसोसिएटेड है? तो एंटी कास्ट मूवमेंट, ठीक है। उत्तर प्रदेश डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये 24 जनवरी है। फिर ट्राइब्स और स्टेट पूछा है, कौन से करेक्टली मैच्ड हैं? तो केरिया ट्राइब उड़ीसा में है और पलियन ट्राइब जो है तमिलनाडु में। तो 1 और 4 आंसर हो जाएगा। फिर LBS इज़ वन ऑफ द इकोनॉमिक मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। LBS किस चीज़ से रिलेटेड है? तो लीड बैंकिंग स्कीम से रिलेटेड है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि टेक्स्ट पूछा है और उसका राइटर पूछा है, ठीक है। तो रागमाला जो है वो लिखा है पुतरिक विट्ठल ने,
रसा कौमुदी जो उसको लिखा है श्रीकांत ने, राग विबोध जो है उसको लिखा है सोमनाथ ने, और चतुर्दंडी परक शीर्षा जो लिखा है उसको लिखा है वेंकट रमन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 3412 बी। ठीक है। फिर नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ये आपका मीथेन होता है। ठीक है। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ एटमॉस्फेयर जो है वो इज़ मेनली हीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जिसका लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो आपका ये अर्थ है तो यहाँ से जो रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं जो अर्थ के सरफेस, उसी को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। तो यही आपका जो रीज़न है एटमॉस्फेयर के हीटिंग का। ठीक है। अगेन ये नेक्स्ट क्वेश्चन बिम्स्टेक, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है। तो पीएम मोदी एड्रेस द 5th बिम्स्टेक समिट ऑन 30 मार्च 2022, ये सही है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है। ओनली 1, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू एनेबलिंग रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व द वाटर। तो इसका आंसर है आपका हरियाली। ठीक है। हरियाली स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। फिर 96 पे आते हैं, रेनफॉल ऑकर्स इन द विंटर सीजन इन मेडिटेरियन क्लाइमेट। ठीक है। इसमें बिल्कुल सही है। इन समर दीज रीजन्स रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड्स। ठीक है। ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। उसके बाद से नाइटहुड अवार्ड जो है किसने रिटर्न किया था अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो इसका आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक है। फिर आते हैं माउंटेन रेंजेस जो कि हिमालयाज में मिलते हैं। देखिए अन्नामलाई नहीं मिलता है। ठीक है। तो ये गया सी और डी गलत हो गए, 1 और 2 अपने आप सही हो गए। और सिरुमाली जो है ये भी आपका हिमालयाज में नहीं है, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस केस में आया था, तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन द ईयर 1973 की सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। 100 पे आते हैं कि चिली इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। ठीक है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड दिस रीजन ऑफ द नॉर्थ चिली इज एंडिज विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ पॉरफिरी कॉपर। ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है। फिर पूछा है ऑफिसर और ड्यूटी। ठीक है। तो जो तलार ऑफिसर था उनका काम था ऑफिसर ऑफ नाइट गार्ड्स। पट्टा कोला जो था उनका काम था विलेज टैक्स कलेक्टर। शाहजदीपति उनका काम था ऑफिसर ऑफ केसेस ऑफ डकैती। और बालादीप का काम था गार्ड ऑफ ऑक्ट्राय। तो 3421 बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। फिर ये भी आपका देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसको हम लोग इस साल अभी स्किप कर सकते हैं। ठीक है। करंट अफेयर्स पर हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसका आंसर वैसे डी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है दुधवा नेशनल पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका आंसर जो है वो लखीमपुर है। ठीक है। का सीएनजी जो है इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। काराकोरम डेजर्ट कहाँ पे है, तो ये तुर्कमेनिस्तान में है। फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी का जो कॉन्क्वेस्ट है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, तो सबसे पहले जो था रणथंभौर था, उसके बाद वारंगल था, फिर गुजरात, फिर चित्तौड़। तो 1324 सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर ये रेवोल्यूशन और रिलेटेड विद, तो जो गोल्डन रेवोल्यूशन है आपका रिलेटेड है हॉर्टिकल्चर हनी से। ग्रे रेवोल्यूशन आपका रिलेटेड है फर्टिलाइज़र से। येलो रेवोल्यूशन जो ऑयल सीड्स है, हाँ ऑयल सीड्स है। और जो ब्लैक रेवोल्यूशन है वो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। फिर ये अगेन ये करंट अफेयर से रिलेटेड है कि अकॉर्डिंग टू फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 बाय यूनेप यूएनईपी विच इंडियन सिटी है द सेकेंड मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो मुरादाबाद इसका आंसर है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिकॉर्ड होल्डर फॉर द सिंगल लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय नासा एस्ट्रोनॉट। तो इसका आंसर मार्क वेंदे ही है। ठीक है, बी आंसर। फिर 110 पे आते हैं कि विथ रेफरेंस टू वेस्टर्न उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इज मच मोर डेवलप कंपेयर टू द अदर रीजन। बिल्कुल सही है। द रीजन हैज़ विटनेस द ग्रीन रेवोल्यूशन। दोनों स्टेटमेंट सही है और बोथ 1 आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज नॉट इन उत्तर प्रदेश। तो बदुआ डैम जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉड और उनका सिंबल पूछा है। ठीक है। तो जो शिवा है उनका ट्राइडेंट है, त्रिशूल। और जो विष्णु है उनका जो है वो चक्र है। ठीक है। शिवा का ट्राइडेंट, विष्णु का चक्र, गणेश का आपका रूप और मूल, सरस्वती का वीणा। तो 2143 आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस। ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि वो डिजॉल्व हो जाता है। और सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनियस। नहीं, ये हेट्रोजीनियस होगा। तो पहला सही, दूसरा गलत, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विद रेफरेंस टू इंडिया विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, 7th लार्जेस्ट है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4% द टोटल एरिया, बिल्कुल सही है ये, तो डी भी नहीं होगा। 2 स्टेटमेंट सही, 3 4 और देखना है कि इंडिया लाइज 4 देख लेते हैं पहले। इंडिया लाइज कम्प्लीटली इन द ट्रॉपिक जोन, ये गलत है, इंडिया टेम्परेट जोन में भी लाई करता है, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो जो प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये आपको फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, ये बहुत सिंपल और एज इट इज़ आपको ये घटना चक्र या फिर ल्यूसेंट कहीं भी बेसिक बुक्स में लक्ष्मीकांत आप जो पढ़ते हैं तो मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लता मंगेशकर क्यों, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट लता मंगेशकर के बारे में करेक्ट है। उस साल रिसेंटली लता मंगेशकर जी की डेथ हुई थी, इस वजह से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो पहला है, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट एवर टू परफॉर्म लाइव एट द लंडन रॉयल एल्बर्ट हॉल। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है, शी मेड हर डिबेट ऑन द इंटरनेशनल स्टेज एट लंडन रॉयल एल्बर्ट हॉल। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर द फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, इसका कोचिन केरला जो है, ये फर्स्ट पहला एयरपोर्ट है जो कि सोलर एनर्जी पे पावर्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर अगेन ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने जो स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स लॉन्च किया है, इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन कौन से है, तो इसका आंसर गुजरात, केरला, पंजाब है। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड नॉट सर्व एज द वाइस प्रेसिडेंट बिफोर रिज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो इसका आंसर नीलम संजीवा रेड्डी है, ये स्पीकर थे लोकसभा के। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं कि जो द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें ये आपका जो सारा वर्मन गया कवर प्लेट है, ये जो है करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं कि अप्रैल 18 को क्या मना सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट करते हैं। मई 22 को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। जुलाई 29 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। और दिसंबर 5 फेमस आप जानते हैं वर्ल्ड सॉइल डे, तो इसका आंसर 2413 डी हो जाएगा। ठीक है, फिर ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी पॉवर्टी एंड पुअर पीपल हैव बिकम द सब्जेक्ट ऑफ आवर कंसर्न एंड ड्यूटी, बिल्कुल सही आंसर स्टेटमेंट है। स्ट्रेटेजिकली देयर वाज अ लैक ऑफ टारगेटेड एक्शन ड्यू टू विच दिस इशू गॉट मोमेंटम, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लेन भी करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं, अगेन ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, फॉरेस्ट रिपोर्ट के रिगार्डिंग। तो जो रिसेंट आएगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी आएगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर वैसे आंध्र प्रदेश है। फिर सल्फा ड्रग इज विच टाइप ऑफ ड्रग। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल, घटना चक्र से एज इट इज़ है, उठाया हुआ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ये घटना चक्र में जो इन साइंस एंड टेक की आती है। ठीक है, उसका नेक्स्ट है न्यूज़पेपर, मैगजीन और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें जो स्वदेश था वो आपका गोरखपुर से पब्लिश होता था, भारत बंधु जो था वो आपका हाथरस से, सत्यवादी आगरा से, और शक्ति जो था अल्मोड़ा से, तो आंसर हो जाएगा 4312 ए। ठीक है, फिर राइट टू एजुकेशन जो था वो फंडामेंटल राइट में कब इंक्लूड किया गया था, सिंपल क्वेश्चन है, 86th अमेंडमेंट 2002। विद रेफरेंस टू बोर्नियो आइलैंड लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट एशिया, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये 3 कंट्रीज में डिवाइडेड है, इस फॉर्म ड्यू टू द वोल्केनिक डिपोजिशन, ये पूरी तरीके से स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसका ओनली वन आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में कौन सा करेक्ट है, और लॉन्च इन 2014, सही है। एम्स टू एनकरेज कंपनीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ये आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जयता एंड कुंपा वेर एसोसिएटेड, जयता और कुंपा कहाँ, विच प्लेस एसोसिएटेड, जिन्होंने शेरशाह को इम्प्रेस किया था अपने वीरता से, अपने वैलर से इम्प्रेस किया, तो मारवाड़ से बिलोंग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो इसका आंसर रेयन जो है ये मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है, ये करेक्टली मैच्ड है आपका। ठीक है, मतलब ये नॉट करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, फिर 131 पे आते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन ग्रो इन अबंडेंस इन द लिम्नेटिक जोन, बिल्कुल सही है, और लिम्नेटिक जोन इज़ ओपन वाटर जोन, दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स ऑफ न्यू दिल्ली वॉज कन्वर्टेड इनटू द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम, 3 मूर्ति भवन। ठीक है, फिर नेक्स्ट एसडीजी गोल और मैच करना है, ये सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। एसडीजी 10 क्लाइमेट चेंज है, उसके बाद से आपका जो नहीं सॉरी जो आपका एसडीजी 10 है वो रेड्यूस इनइक्वालिटीज़ है। एसडीजी 13 जो है वो आपका क्लाइमेट चेंज है। एसडीजी 14 लाइफ बिलो वाटर है, और एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड है, तो इसका 3142 आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, तो वूल जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, फिर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट इफ रिक्वेस्टेड बाय कंसर्न स्टेट। ठीक है,
फिर ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है बैटल्स का, तो इसमें से सबसे पहले जो बैटल हुआ था वो बैटल ऑफ शक्कर खेड़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट हुआ था बैटल ऑफ बेदारा, फिर हुआ था बैटल ऑफ पोर्टनो, फिर बैटल ऑफ मुड़की। इसका आंसर 3421 ए हो जाएगा। फिर ओजोन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 16 सितंबर को, ठीक है। फिर रूर कोल फील्ड जो है ये किस कंट्री में? जर्मनी में, सिंपल क्वेश्चन है। फिर न्यूली इलेक्टेड प्रिसाइडिंग ऑफिसर और विधानसभा और स्टेट के बारे में उस समय का करंट अफेयर्स क्वेश्चन है जब ये इन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुए थे। तो इसका आंसर वैसे ए है, इसका आंसर बी है, ठीक है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वॉज अनाउंस्ड ऑन, ये इसका फेमस क्वेश्चन है, ये भी घटना चक्र में आपको मिल जाएगा। 24 अगस्त 1946 इसका आंसर है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, इसका आंसर बोलीविया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हीट इंजन कार्बोरेटर यूज़ होता है, ठीक है। इसका आंसर पेट्रोल इंजन है। नेक्स्ट है विच मुगल रूरल पैट्रोनेज्ड कविंद्र आचार्य सरस्वती ऑफ बनारस, ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड हिंदी, इसका आंसर है शाहजहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड यूनियंस और पार्टी एफिलिएशन के बारे में। तो जो आपका भारतीय मजदूर संघ था वो आपका भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो था आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड था। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो था वो आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से रिलेटेड। इसका आंसर 4132 हो जाएगा, ठीक है। फिर 145 पे आते हैं, सेंटर एंड इंडस्ट्री किसके लिए फेमस है, ठीक है। तो ओसाका जो है वो आपकी कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है। डेट्रॉयट जो है आपका ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। क्यूबा जो है आपका सिगार के लिए, और सेंट पीटर्सबर्ग शिप बिल्डिंग के लिए। तो 3412 बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें भी आपका पूछा है कि सिक्वेंशियल ऑर्डर एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले आपका यूनियन टेरिटरी आता है, फिर उसके बाद से आपका सिटीजनशिप है, फिर उसके बाद से आपका DPSP जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो इसका आंसर 1342 हो जाएगा, ए आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेफरेंस टू 45th वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन इटली, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इंडियन टीम वॉन सिल्वर मेडल इन द गेम फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ और आएगा इस बार तो, ठीक है। फिर इकोलॉजिकल नीश के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ कंडीशंस that it can tolerate the resources utilizes and its functional role in the ecological system, ठीक है। each species has a distinct niche, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही और दोनों करेक्ट भी, ठीक है। फिर पूछा है कि ये फिर अगेन करंट अफेयर्स क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने जो एनुअल रिपोर्ट जारी की है उसमें लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और कौन से स्टेट है? तो इसका आंसर ओडिशा और छत्तीसगढ़ है, जो कि बी है, ठीक है। उसके बाद से पूछा है कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो इसमें से एक है सनातन धर्म, जो आपका राष्ट्रीय सभा है कलकत्ता में है, ठीक है। इसका आंसर डी। होपफुली आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम यूपी PCS की 2021 की पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।